क्या किसी देश पर बिना युद्ध घोषित किए, बिना तोप चलाए, बिना विमान भेजे, बिना आर्मी भेजे, केवल सीमाएं तोड़कर हजारों जिहादी युवाओं की भीड़ घुसाकर दबाव बनाया जा सकता है? तो ऐसा इसका जवाब मिलेगा दोस्तों, हाँ। और ऐसा ही अब इसी हफ्ते स्पेन में देखने को मिला है। स्पेन के उत्तर अफ्रीकी नगर सेउटा में मोरक्को की दिशा से अचानक हजारों लोगों ने समुद्र से प्रवेश किया। कई लोग तैरकर और दूसरे साधनों के सहारे पहुंचे। कुछ समूहों ने सीमा अवरोधों की और इसका धावा बोला है और अराजकता के बीच कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। और स्पेन की जो पुलिस है, पुलिस के साथ सेना तैनात उन्होंने कर दी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिहादी फौज घुसती चली गई और स्पेन जलने लगा। और यहां एक सवाल है कि हर अवैध प्रवासी जिहादी नहीं होता, हर मुस्लिम अपराधी नहीं होता। कई लोग बेरोजगारी, निर्धनता, मानव तस्करी के जाल में फंसे हो सकते हैं, लेकिन विशाल समूह कानून तोड़कर एक देश के सीमा पर धावा बोलता है। जब अधिकांश लोग सैन्य आयु के युवा पुरुष दिखाई देते हैं, जब पड़ोसी देश के सीमा नियंत्रण भूमिका पर प्रश्न उठता है और जब यह दबाव राजनीतिक हथियार जैसा दिखाई देता है, तो इसे केवल बेचारे प्रवासियों का आगमन कह देना भी राष्ट्र के साथ छल है दोस्तों। देखिए हमारी यह रिपोर्ट जो बता रही है कि स्पेन पर बिना युद्ध किए कैसे कब्जे की तैयारी हुई है। स्पेन पर बिना युद्ध के कब्जा हो रहा है। लाखों इस्लामिक घुसपैठिए समुद्र के रास्ते स्पेन में घुस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्पेन के शहर सेउटा में ज़ॉम्बीज़ का आक्रमण हो गया है। इस्लामिक ज़ॉम्बी दरिंदे भीड़ की शक्ल में एक साथ घरों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि स्पेन की सरकार और न्यायपालिका सेकुलरिज्म के समुद्र में गोते लगा रही है। स्पेन कभी बहुत ताकतवर हुआ करता था, मगर आज स्पेन बिना युद्ध के अपने देश को हार रहा है। गजवाए स्पेन शुरू हो चुका है, मतलब स्पेन पर इस्लामिक कब्जा शुरू हो गया है। मोरक्को से हजारों इस्लामिक घुसपैठिए स्पेन के शहर सेउटा में घुस रहे हैं। समुद्र के किनारों से शहरों में घुस रही इन इस्लामिक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को देखिए। घुसपैठ के बाद मूल निवासियों के घरों में लूटपाट और सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो चुका है। स्थिति को देखते हुए स्पेन के सेउटा शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्पेन ने यूरोप से पूरे देश में इमरजेंसी घोषित करने को कहा है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए यूरोपीय यूनियन की परमिशन की जरूरत पड़ती है। लाखों इस्लामिक अप्रवासी शहरों को लूट रहे हैं, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। मोरक्को ने ट्रकों के जरिए लाखों घुसपैठियों को स्पेन में घुसा दिया है। मोरक्को का ये बिना युद्ध स्पेन पर कब्जे का षड्यंत्र है मुस्लिम जिहादियों द्वारा। स्पेन पहले भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के कब्जे में रहा है। कुछ हिस्सों में बिना युद्ध के किसी देश पर कब्जा करने का घुसपैठ आसान तरीका होता है। फिर भी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बॉर्डर पर सेना तैनात करने से मना किया है। सेना में शामिल होने वाली उम्र के युवा घुसपैठ में शामिल हैं। इनके ज्यादातर घुसपैठिए पेशेवर अपराधी हैं। मोरक्को ने अपराधियों को रिहा करने के नाम पर स्पेन भेज दिया। अब ये स्पेन में ताकत के दम पर कब्जा करेंगे और स्पेन के शांति प्रिय लोग खुद अपना घर-बार छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि मोरक्को की सरकार इन घुसपैठियों को भेजने में शामिल है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पूरे स्पेन में सेना की तैनाती रोकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासियों की नागरिकता की शर्तें कमजोर कर दी हैं। सब कुछ देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि स्पेन की सरकार और न्यायपालिका खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लीबिया के शासक गद्दाफी ने एक बार कहा था कि हमें यूरोप से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, हम यूरोप पर घुसपैठ करके ही कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यूरोप के लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं और हमारे लोग यूरोप में घुसकर 15-20 बच्चे पैदा करेंगे और फिर पूरे यूरोप को कब्जा कर लेंगे। वैसे ही कुछ कश्मीर में पाकिस्तान ने 1947 में कबीलाई भीड़ घुसाकर कब्जा किया था। इस्लामिक ज़ॉम्बियों की भीड़ सेना से भी भयानक होती है। ये भीड़ सब कुछ लूटती चली जाती है, नरसंहार करती चली जाती है और कब्जा करती चली जाती है, जैसा कि आज स्पेन में हो रहा है।
स्पेन ही नहीं, अब पूरे यूरोप में ही इस्लामिक घुसपैठ के खतरे का अलार्म बज चुका है। अगर स्पेन के मूल निवासी अपनी सरकारों और न्यायपालिका के भरोसे रहे तो सब कुछ खो देंगे, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना घर-बार और अपनी औरतें। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।